धर्मेंद्र प्रधान क्या लगेगा कि उनका कुर्सी खतरा में है ना, तो अमित शाह तक का इस्तीफा ले लेंगे वो। लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये जो मांग ही गलत थी कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? वो कौन डिसीजन लेते थे? या कौन एक मंत्री है जो डिसीजन लेता है बिना मोदी जी को पूछ के? किसी को औकात है? मंत्रियों का नामों जानते हैं जी। ये डिमांड गलत थी। मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा ना देते। आपको लगता है प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? नहीं, लेना चाहिए। क्यों नहीं देंगे रे भाई? आज तक ये राजनाथ सिंह जैसे लोग जिनको मैं बहुत रिगार्ड करता था जी, और उस दिन से मेरा उनके प्रति जितनी भी श्रद्धा थी खत्म हो गई जब उन्होंने कहा कि यूपीए नहीं है, ये मोदी की सरकार है जिसमें इस्तीफे नहीं होते। एक राजपूत नेता ऐसा नहीं बोलता। और उन्होंने सदन में खड़ा होकर कह दिया कि कोई सेना हताहत नहीं हुआ, जबकि वो जो सही था 6 लोगों को उन्होंने छिपा दिया। तो आप बाकी एक सीट से वो कुछ बिगड़े वाला है। मोदी को अपन कुर्सिया से डर है भाई, वो दूसरा सोरा केकरो डर नहीं। बिहार चला जाए, यूपी चला जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पीएम का कुर्सिया बचा रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, इस वक्त जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि छात्रों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा है। विपक्ष के गुस्से के आगे सरकार को झुकना पड़ा है। हमारे साथ बिहार में इंडिया गठबंधन के विधायक हैं, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के विधायक हैं IP गुप्ता, इंडिया गठबंधन के फायर ब्रांड नेता हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है गुप्ता साहब, और विधानसभा में तो आपकी भिड़ंत भी हो गई थी। छात्रों को क्या क्या कहा जा रहा था, आप कह रहे थे गुंडा मत बोलिए, अपराधी मत बोलिए, और फिर तमाम तरह की बातें हुई। अब जो इस्तीफा हुआ है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी ने देख लिया 2 दिन आके लाइव होके वीडियो बना के, कुछ असर नहीं हो रहा है। और मैं हमेशा मानता हूँ ये धर्मेंद्र प्रधान क्या लगेगा कि उनका कुर्सी खतरा में है ना, तो अमित शाह तक का इस्तीफा ले लेंगे वो। लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये जो मांग ही गलत थी कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? वो कौन डिसीजन लेते थे? या कौन एक मंत्री है जो डिसीजन लेता है बिना मोदी जी को पूछ के? किसी को औकात है? मंत्रियों का नामों जानते हैं जी। ये डिमांड गलत थी। मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा ना देते। आपको लगता है प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? नहीं, लेना चाहिए। क्यों नहीं देंगे रे भाई? आज तक ये राजनाथ सिंह जैसे लोग जिनको मैं बहुत रिगार्ड करता था जी, और उस दिन से मेरा उनके प्रति जितनी भी श्रद्धा थी खत्म हो गई जब उन्होंने कहा कि यूपीए नहीं है, ये मोदी की सरकार है जिसमें इस्तीफे नहीं होते। एक राजपूत नेता ऐसा नहीं बोलता। और उन्होंने सदन में खड़ा होकर कह दिया कि कोई सेना हताहत नहीं हुआ, जबकि वो जो सही था 6 लोगों को उन्होंने छिपा दिया। तो आप इस इस्तीफे को बांकीपुर से भी जोड़ेंगे क्या? बांकीपुर का भी डर है क्या इस्तीफे की वजह? बाकी एक सीट से वो कुछ बिगड़े वाला है। मोदी को अपन कुर्सिया से डर है भाई, वो दूसरा सोरा केकरो डर नहीं। बिहार चला जाए, यूपी चला जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पीएम का कुर्सिया बचा रहना चाहिए। 10 मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा उनको? अब आगे क्या संभावित तस्वीर हो सकती है? विपक्षी दलों का बिहार बंद था, छात्र भी सड़क पर उतरे। इससे पहले पटना के दिल्ली की आंच पटना तक पहुंची और फिर पटना से बिहार के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में ये आंदोलन पहुंचा। अब इस्तीफा दे दिया है, जो मांग थी वो पूरी हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। हालांकि आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन अब ये आंदोलन कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा? देखिए, 2 चीज़ है। एक तो बिहारी जो ही आंदोलन में आए पूरा रंगे बदल गया आंदोलन का जी, नंबर 1। दूसरा, आप ये देखेंगे जो वांगचुक साहब थे वो हॉस्पिटल में थे जी, और ये दीपके मिल रहे थे JP नड्डा साहब से जी, लीड करना चाहिए था जी, लेकिन उसकी बिना परवाह किए लड़के लोग थे रोड पे। आंदोलन ने जेनजी ने अपने हाथों में ले लिया जी, और मुझे लगता है कि अब ये डिसीजन जेनजी ही लेगा कि आगे करना क्या है। अब इस्तीफे के बाद छात्रों के पाले में गेंद है कि वो क्या करेंगे, आंदोलन को समाप्त करेंगे या फिर इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे? मैं तो कहूँगा डटे रहिए। और ये आदमी अलग अलग तरीके से देश को बरगलाने में माहिर है, नरेंद्र मोदी जी। वो कुछ कर सकता है। पुलवामा जैसा
भीतर से मैं पहले भी बोला कि इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री देश को कभी मिला ही नहीं, जो ट्रम्प के इशारे पे जो 2 ही दिन में सिंदूर का सीज फायर कर देता। तो ये प्रधानमंत्री बेहद डरपोक है, बेहद तानाशाह है। तानाशाह का नेचर होता है, कोई डरपोक होता है, इसलिए हत्या में डेमोक्रेटिक हत्या में विश्वास करता है। सवाल यह है कि बिहार विधानमंडल का जो मानसून सत्र रहा वो आपकी वजह से भी काफ़ी चर्चा में रहा। आपने आरोप लगाया कि हमको भाई धमकी दी गई, हमको लोग मारने आ गए, हमारे साथ गाली दी गई। बिहार सरकार के एक मंत्री का बयान भी आपको लेकर आया कि आईपी गुप्ता क्या क्या है आप जानते हैं, किस मंत्री का और क्या बयान आया, तो कैसे देखते हैं? देखिए, एक्चुअली मैं उस दिन विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में था और मैं कह रहा था उनको, मैं सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा रिव्यू पिटीशन तांती तत्वा का रिजेक्ट हुआ, उसको स्थगन प्रस्ताव लाएंगे, आप हमें परमिशन दीजिए। उन्होंने कहा ठीक लाइए। उसी समय वो विधायक आया था कि मेरे साथ हमला हुआ, मुझे बात करना है विधानसभा में रखने के लिए। ठीक है, रखिएगा। विधानसभा चालू हुआ, वो रखना चालू किया। उन्होंने कल हुजूर मेरे ऊपर हमला हुआ और वो सब हमलावर थे, गुंडे थे, छात्र नहीं थे। इसी पे मैं खड़ा हो गया। मैं कहा कि भाई वो हमलावर नहीं थे, वो हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे जेनजी हैं जो आंदोलन कर रहा है। और मैं यही पे ने वो आंदोलनकारी नहीं है, वो ने बहुत भाषा बसी हुआ और वो सारे लोग हाथ पैर फैलाते हुए उधर से दौड़े मेरे तरफ पर। मैं रुकने वाला तो मैं हूँ नहीं, मैं भी अपने सीट पे, वो उधर से सारे लोग 70-75, मैं अकेला वेल पे उनके बीच में था। तो दौड़ दौड़ करके वो आ गया मार्शल हमारे बीच में, उनके बीच में। और फिर ये लोग देखा भाई क्या हो रहा है, अचानक सब, वो सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो फिर बाकी विधानसभा में आए और तेजस्वी यादव को सत्ताधारी पार्टियां ढूंढ रही हैं और वाकई ये सवाल तो है कि विधानमंडल के सत्र के दौरान वो कहाँ रहे। नेता प्रतिपक्ष हैं, जेडीयू तो कह रही है कि सैलरी लीजिएगा, आइएगा नहीं विधान परिषद सभा में। देखिए, एक बात बता दें आपको, बिना तेजस्वी जी के रहते हम लोगों ने 2 बार विधानसभा, एक बार तो हम अकेले पोस्टपोन करवा दिए ना, स्थगन ले आए, मतलब एडजर्न करवा दिए, और कल भी हुआ एडजर्न। और दूसरी बात ये जो पूछता है ना बार बार कि तेजस्वी कहाँ है, तो अगर काहे पेटा वाला पनिया खोलते रहता है, गोल करो। तेजस्वी नहीं है तो ये हाल है, तेजस्वी रहेगा तो क्या हाल होगा। नंबर 1 ये काहे नहीं पूछ रहा है कि अमित शाह प्रधानमंत्री कहाँ है, चुनाव हो रहा है, खाली तेजस्वी ये काहे पूछ रहा है। इनको मालूम है तेजस्वी आएगा ना तो एक दिन में सब जितना जोता है ना उसको वो चौकिया देगा तेजस्वी जी। इसीलिए डर था कि पहले से उसको रखे तेजस्वी नहीं। लेकिन एक बात बोलते हैं, ये यादव और मुसलमान हम लोगों को बोले ततवा पान सबको, रे बेईमान बनो, ये बल्लभ पटिया बहुत लूटा, बहुत बेईमानी किया है। तो हम बोल रहे हैं भाई मुसलमान, यादव, प्रशांत किशोर आता है, भाजपा आता है, माल देता है, एकदम पूरा लो, पूरा उसके सामने में ताली बजाओ कि तोरे वोट देवो, माल ले लो और रतिया में आके रेखा गुप्ता को वोट दे दो। बेईमानी किया है तुम्हारे हक के साथ, तुम बेईमान बनो और कमा लो, रेखा गुप्ता को जिताओ, और वही हो रहा है। चलिए, हमारे साथ आईपी गुप्ता थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।